सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिक सेंसर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक 2.1 का होम थिएटर किट बोर्ड रखा हुआ है जो कि इंटेक्स कंपनी का है। और यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जो कि 12012 का है। अब दोस्तों, यदि आप लोगों के पास किसी भी प्रकार का होम थिएटर रिपेयर होने को आता है तो उसमें दोस्तों क्या प्रॉब्लम आने पर आपको किस तरीके से इसे रिपेयर करना होता है, और जो भी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके के 2.1 होम थिएटर में बनती है तो उसे आपको कैसे रिपेयर करना है। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास जब होम थिएटर आता है तो वह डेड कंडीशन पे होता है, या फिर ऑटोमेटिक होम थिएटर बंद चालू होता है, या फिर उसमें स्पीकर प्ले होता है तो आपका सबवूफर प्ले नहीं होता, या फिर आपका सबवूफर प्ले होता है तो आपका स्पीकर प्ले नहीं होता। और दोस्तों, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो कि 2.1 के होम थिएटर किट बोर्ड में आती है। तो दोस्तों, यदि आप उसे रिपेयर करना चाहते हो तो उसे आपको कैसे रिपेयर करना है। दोस्तों, यदि आप कुछ इस तरीके के मल्टीमीटर से चेक करते हो तो दोस्तों मल्टीमीटर से चेक करते समय आपको कैसे पता चलेगा कि यह जो किट बोर्ड है वह एकदम सही है। मतलब कि दोस्तों, आपको कहाँ पर कितनी रीडिंग मिलनी चाहिए जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारा जो 2.1 का होम थिएटर किट बोर्ड है वह एकदम सही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। इसमें हम आपको इसकी रिपेयरिंग की कंप्लीट वीडियो बताएंगे कि आपको कहाँ पर कैसे रिपेयर करना है और कहाँ पर आपको कितनी रीडिंग देखने को मिलनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारा जो 2.1 का होम थिएटर किट बोर्ड है वह एकदम ओके है। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों हर रोज मैं एक नई इलेक्ट्रिक से जुड़ी वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता हूं, जिससे कि आप खुद भी इलेक्ट्रिक उपकरण रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि इसे आपको किस तरीके से कहां पर कैसे रिपेयर करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आने पर और कितनी रीडिंग हम देखने को मिलनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरीके का 2.1 होम थिएटर रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 3 आईसियाँ लगी हुई हैं, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर जो हमारी यह दोनों आईसी जो होती हैं, यह दोनों आईसी हमारे सैटेलाइट स्पीकर की होती है। और यहाँ पर यह जो 20-30 की आईसी जो लगी होती है दोस्तों, यह हमारे बेस के लिए होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बेस के लिए हमारी एक और आईसी लगी होती है जो कि लो फ्रिक्वेंसी को पास करती है हमारे इस 20-30 आईसी पर। और यह हमारी 20-30 आईसी जो है वह हमारे सबवूफर को प्ले करवाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबवूफर को प्ले करवाने के लिए यहाँ पर हमारी 2 आईसी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, खराब सिर्फ हमारी 20-30 की आईसी ही होती है। ये आईसी कभी खराब नहीं होती दोस्तों, कोई भी किट बोर्ड में यह आईसी कभी भी खराब नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, यदि इस किट बोर्ड में कोई भी शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर जो 4558 की जो आईसी लगी होती है वह ऑटोमेटिक अपने आप को स्विच ऑफ कर लेती है। मतलब कि खराब होने की कोई भी चांस नहीं होते। तो दोस्तों, आप लोगों को कहाँ पर कैसे चेक करना है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सप्लाई देकर चेक कर कर दिखाऊंगा, और आपको प्रॉब्लम भी बताऊंगा, और इसे सॉल्व करना है कैसे ये भी आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर पर सप्लाई दे देते हैं, उसके बाद हम इसे चेक कर कर दिखाएंगे। दोस्तों, आप जब भी किसी 2.1 होम थिएटर में ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो आपको 12012 का 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। इससे ज़्यादा हैवी ट्रांसफार्मर आपको यूज़ नहीं करना है, और ना ही इससे कम एम्पीयर का आपको ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इस ट्रांसफार्मर पर सप्लाई दे दी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों के पास कोई होम थिएटर आता है और वह डेड कंडीशन में होता है तो उसे कैसे रिपेयर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसकी केबल चेक कर कर देखना है कि केबल में आपको एसी वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वहाँ पर आपको चेक कर कर देखना है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर जो हमारी पीली वाली वायर है यह हमारी ग्राउंड है, और बाकी यहाँ पर जो 2 नीली वायर है यह 12-12 की है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है दोस्तों, वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मतलब कि दोस्तों, यहाँ से जब हम इनपुट में हम 220 वोल्टेज देंगे तो बदले में हमें आउटपुट में 12012 का एसी वोल्टेज ही मिलेगा। तो दोस्तों, इसे डीसी करने के लिए यहाँ पर ब्रिज बना होता है। दोस्तों, यदि आप लोगों के पास कोई होम थिएटर आता है वह डेड कंडीशन में होता है तो सबसे पहले आपको केबल चेक करने के बाद आपको जहाँ पर यह जो वायर लगी हुई है ट्रांसफार्मर की आउटपुट की, वहाँ पर आपको 12012 का वोल्टेज चेक कर कर देखना है। मतलब कि दोस्तों, आपको दोनों ही वायर पे आपको 12 वोल्ट चेक कर कर देखना है हमारा 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों, मल्टीमीटर को एसी की रेंज पर सेट करना है, क्योंकि अभी हमें इस ट्रांसफार्मर से एसी वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ पर जो हमारा सर्किट बोर्ड जो है वह डीसी करंट पर रन करता है। तो दोस्तों, डीसी करने के लिए यहाँ पर कुछ डायोड लगे हुए होते हैं जो कि ब्रिज बनाकर हमारे एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को 200 की रेंज पर सेट कर लिया। अब चलिए चेक कर कर देखते हैं। दोस्तों, आप जब भी किसी 2.1 होम थिएटर किट बोर्ड को रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी पट्टी होती है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ी पट्टी है यह हमारी ग्राउंड की पट्टी है। तो दोस्तों, आप कहीं पर भी इस ब्लैक वाले को
फिक्स कर सकते हो, या फिर आप इस हीट सिंक पर भी फिक्स कर सकते हो, क्योंकि यह पूरी हमारी ग्राउंड होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसे रख लेते हैं और चलिए चेक कर कर देखते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नीली वाली वायर पर चेक कर कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 14 वोल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको 14 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों में लगभग हमें 14 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को यहाँ पर 14 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रिज चेक कर कर देखना है, यदि आपका होम थिएटर ऑन नहीं होता है। दोस्तों यदि आपका यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर जो बने हुए हैं, दोस्तों यदि आपके ब्रिज रेक्टिफायर एकदम ओके हैं, तो आपका होम थिएटर जो है सॉन्ग प्ले हो चाहे ना हो, लेकिन आपका होम थिएटर जो है बाय ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ब्रिज चेक करने से पहले आपको क्या करना है, सीधे आपको यहाँ पर जो हमारे फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं, जो कि हमारे एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करते हैं, और डीसी करंट को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, जो कि हमारे डीसी करंट को फिल्टर करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस मल्टीमीटर को यहाँ पर जो 20 वोल्ट लिखा हुआ है, 20 वोल्ट पर सेट कर लेना, और यहाँ पर चेक कर कर देखना है कि हमारे डीसी 12 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 18 वोल्ट हमें दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास 18 वोल्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे 18 वोल्ट बन रहा है, मतलब कि दोनों फिल्टर कैपेसिटर पर हमारे 18 वोल्ट डीसी बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर इससे यह पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर हमें 18 वोल्ट डीसी मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे 4 ब्रिज रेक्टिफायर जो लगे हुए हैं, मतलब कि 4 जो डायोड लगे हुए हैं, बाय डायोड एकदम सही है। दोस्तों यदि आपके पास यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर चेक करना है। ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पर एक के बाद एक डायोड चेक कर कर देखना है। दोस्तों डायोड कैसे चेक किया जाता है आप सभी लोगों को पता होगा। दोस्तों डायोड जो होता है किसी भी एक साइड से रीडिंग देता है, कंटिन्यूटी नहीं देता। कंटिन्यूटी देगा तो आपको उस डायोड को चेंज कर देना है। दोस्तों यदि आपका होम थिएटर में यहाँ तक आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा है, तो आपका होम थिएटर जो है 100% ऑन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो 3 आईसीएं लगी होती है 20-30 की, इसमें टोटल 5 लैग होती है, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इन 20-30 की आईसी को प्ले करवाने के लिए हमें प्लस और माइनस 12 वोल्ट डीसी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर जब यह 12 वोल्ट इनको मिलती है या 20-30 की आईसी को, तो ही हमारी आईसी जो है वह प्ले होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, एसी करंट चेक करना है। एसी करंट चेक करने के बाद फिर आपको इस ट्रांसफार्मर में 12 वोल्ट आपको प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं बन रहा है। दोस्तों जब आप होम थिएटर किट बोर्ड आपके पास डेड कंडीशन में आता है, तो आपको यह भी चेक करना है कि यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, उस ट्रांसफार्मर पर हमें दोनों ही वायर पर सेम रीडिंग देखने को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, यह आपको देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही वायर पर हमें, एक पर हमें 14 वोल्ट देखने को मिल रहा है और दूसरे पर भी हमें 14 वोल्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों यदि आपको यहाँ पर एक पर 10 वोल्ट देखने को मिले और एक पर 14 वोल्ट देखने को मिले, तो इस कंडीशन पर भी आपको ट्रांसफार्मर चेंज कर देना। आपको दोनों ही वायरों पर, यहाँ पर जो पहली वायर या दूसरी वायर जो है, इन दोनों वायर पर आपको एक बराबर वोल्टेज देखने को मिलनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 18 वोल्ट मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वह कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं, तो उसी कारण से हमारी जो पावर है थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी दोस्तों जैसे ही इस पर लोड आ जाएगा, तो यह जो पावर है वह 12 वोल्ट इसे मिलने लगेगी, क्योंकि दोस्तों अभी इसमें कोई भी लोड नहीं है, एकदम फ्री है, इसलिए हमें 18 वोल्ट दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो होम थिएटर है यहाँ तक आपका सही है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपको होम थिएटर जो ऑन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें एक 7805 की आईसी लगी होती है। तो दोस्तों वह एकदम सिंपल तरीका होता है, उसमें 3 लैग होती हैं। फर्स्ट वाली लैग पर हमें 12 वोल्ट देना होता है, सेकंड वाली लैग पर हमें ग्राउंड देना होता है, और जो हमारी 3 नंबर की लैग होती है उस पर हमें 5 वोल्ट मिलता है, जो कि हमारे ब्लूटूथ पैनल को प्ले करवाती है। तो उसे एकदम आप आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो होम थिएटर है वह ऑन तो हो जाता है, लेकिन उसमें सॉन्ग प्ले नहीं होती। तो उसे आपको किस तरीके से चेक करना है, या फिर आपका एक चैनल वर्क कर रहा है और दूसरा चैनल वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे आपको कैसे रिपेयर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास 20-30 की आईसियाँ लगी होती हैं। तो 20-30 की आईसी में इन सभी में आपको वोल्टेज चेक कर कर देखना है कि इसमें प्लस के 12 वोल्ट और माइनस के 12 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस ब्लैक वाले को हमें ग्राउंड पर रख लेना। तो मैं यहाँ पर ग्राउंड पर रख लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमारी जो तीसरे नंबर की पिन होती है और जो 5वें नंबर की पिन होती है, उसमें हमें प्लस और माइनस के वोल्टेज मिलते हैं। तो देखिए हमारी जो तीसरी नंबर की पिन है उस पर हमें माइनस के 18 वोल्ट मिलेंगे, और हमारी जो 5वें नंबर की पिन है उसमें हमें प्लस के 18 वोल्ट मिलेंगे। सेम इस आईसी पर भी हमें चेक करना है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमें माइनस के 18 वोल्ट और यहाँ पर हमारे प्लस के 18 वोल्ट।
दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत आगे पीछे मिल सकता है, जैसे कि 17.36 यहाँ पर आ रहा है, 35-36, तो यह हमारा 18 ही वोल्ट है। इसके बाद यहाँ पर हम चेक कर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें 18 वोल्ट मिल रहा है। मतलब कि दोस्तों लगभग हमारी तीनों आईसी में एकदम सेम वोल्टेज मिल रही है। दोस्तों यदि आप लोगों को इन आईसी में वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है और यहाँ पर आपको कैपेसिटर पर आपको डीसी वोल्टेज देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पॉइंट जो बने हुए देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो पॉइंट या जो बने हुए देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइन, उन लाइन को आपको चेक कर देखना है कि वहाँ से हमारी लाइन किस तरीके से कहाँ पर जा रही है। और जहाँ पर भी आपको ब्रेक दिख रही है या फिर यह टूट भी जाती है या फिर आपका जो जंपर है वह निकल जाता है या फिर आपकी सोल्डरिंग निकल जाती है, तो उसे सोल्डरिंग कर लेना है। सोल्डरिंग करने के बाद आपको दोबारा से चेक कर देखना है कि सभी आईसी पर हमारे जो वोल्टेज हैं एक बराबर बन रहे हैं, नहीं बन रहा है। दोस्तों जिस भी आईसी पर आपका वोल्टेज एक बराबर नहीं बनेगा, वह आईसी जो है ऑन नहीं होगी, तो हमारा स्पीकर या फिर सबवूफर जो है वह प्ले नहीं कर पाएगी। जैसे कि देख सकते हैं तीनों आईसी पर हमें सेम वोल्टेज देखने को मिल रही है। दोस्तों अब आपको तीनों आईसी में यदि सेम वोल्टेज देखने को मिल रही है और फिर भी आपका सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी आईसी जो होती है, तो अभी हमने क्या किया है, हमने तीसरे और पांचवें नंबर की पिन आपको चेक कर दिखाया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी 3 पिन जो है वह 3 पिन जो है वह 3 पिन भी हमें और चेक कर देखना है कि वहाँ पर हमारी आईसी सही है या फिर नहीं है और किस कंडीशन पे है, वहाँ पर आईसी ख़राब हो जाती है। क्योंकि दोस्तों यही 3 पिन जो होती हैं जो हमें बता पाएंगी कि हमारी जो आईसी है वह सही है या फिर ख़राब है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट वाली पिन होती है वह हमारी इस आईसी की इनपुट पिन होती है, जिसमें हमें सॉन्ग इनपुट करना होता है। सेकंड वाली पिन हमारी ग्राउंड होती है। इसके बाद जो थर्ड वाली जो होती है दोस्तों वह माइनस के 12 वोल्ट की होती है और जो हमारी फोर्थ वाली होती है वह आउटपुट की होती है, जिसमें हमें स्पीकर की एक वायर को अटैच करना होता है। और जो हमारी 5 वाली होती है वह प्लस की 12 वोल्ट की होती है। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से चेक करना है, तो हमें बारी बारी से जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके से हमें चेक कर देखना है। यदि आपकी होम थिएटर में कोई भी स्पीकर प्ले नहीं हो रहा है या फिर आपका सबवूफर प्ले नहीं हो रहा है या फिर आपके एक चैनल चल रहा है और दूसरा चैनल नहीं चल रहा है, तो जो भी आपका चैनल नहीं चलेगा उस आईसी को आपको चेक कर देखना है। और दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उसी आईसी को चेक करना है, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रैक बने होते हैं, तो ट्रैक से आपको चेक कर देखना है। मैं आपको बता दूंगा ट्रैक आपको कैसे आपको चेक कर देखना है कि आपको कैसे पता चले कि आपको किस तरीके से वही आईसी को चेक करना होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस आईसी को चेक कर देखना है। तो दोस्तों चलिए फर्स्ट वाली पिन पर चेक कर देखते हैं। दोस्तों यदि आप फर्स्ट वाली पिन पर चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलनी चाहिए। यदि वहाँ पर आपको डीसी वोल्टेज देखने को मिल रहा है किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पर जो आईसी है वह आपकी ख़राब है। तो देखिए फर्स्ट वाले पर हमने चेक किया तो यहाँ पर हमें कोई भी डीसी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें तीसरे नंबर पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन पे हमारी आईसी अभी सही है। इसके बाद हमें दूसरे नंबर पिन पर चेक करना है, तो दूसरे नंबर पिन पर भी हमें कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारी आईसी जो है एकदम ओके है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारी 4 नंबर की जो पिन है वहाँ पर भी हमें कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो 4th नंबर पिन है वह स्पीकर के आउटपुट की है। तो यहाँ पर भी हमें कोई रीडिंग देखने को नहीं मिल रही, मतलब कि इस कंडीशन पर हमारी आईसी सही होती है। अब दोस्तों हम सेकंड वाली आईसी को चेक कर देखते हैं। फर्स्ट वाली पिन पर हमें कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलनी चाहिए, जैसा कि देखिए यहाँ पर हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिली। सेकंड वाले पर हमें भी कोई रीडिंग देखने को नहीं मिलनी चाहिए, तो यह भी ठीक है। थर्ड वाले पर हमें माइनस के 17 वोल्ट मिल रहा है, 18 वोल्ट ही मिल रहा है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर जो हमारी 4th नंबर की है यह स्पीकर की आउटपुट है, तो यहाँ पर भी हमें कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर भी यह ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो 5th नंबर की है तो यहाँ पर हमें 18 वोल्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारी जो आईसी है एकदम ओके है। अब हम लास्ट वाली आईसी को चेक कर देखते हैं। फर्स्ट वाले पर कोई रीडिंग नहीं, सेकंड वाले पर भी कोई भी रीडिंग नहीं, थर्ड वाले पर माइनस के वोल्टेज, 4th वाले पर स्पीकर का आउटपुट, तो यहाँ पर हमें कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलनी चाहिए। और 5th वाले पर हमें प्लस के 18 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारी जो आईसी है एकदम सही है। अब दोस्तों यदि आप किसी भी आईसी को चेक करते हैं, यदि आपको आईसी के फर्स्ट नंबर पिन पर कोई भी रीडिंग देखने को मिल रही है तो वहाँ पर वह आईसी ख़राब होती है, तो उसे आपको चेंज कर देना है। यदि आपको सेकंड वाले पर भी कोई भी रीडिंग देखने को मिल रही है तो भी आईसी ख़राब होती है, तो वहाँ पर भी आपको उस आईसी को चेंज कर देना है। और यदि आपको स्पीकर के आउटपुट मतलब कि 4th नंबर पिन पर भी आपको 1 वोल्ट भी देखने को मिल रहा है तो भी आपको उस आईसी को भी चेंज कर देना है, क्योंकि दोस्तों उस कंडीशन पर आपकी जो 20-30 की आईसी है वह शॉर्ट होती है। और दोस्तों यदि आप 20-50 की आईसी को भी चेक करते हैं तो उसे भी सेम इसी तरीके से चेक किया जाता है जिस तरीके से हमने अभी बताया।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें इन 20-30 की आईसी को चेक करना है। दोस्तों यदि आपको कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम आपके होम थिएटर बोर्ड में देखने को मिलता है और आपको कुछ इस तरीके की रीडिंग, जैसे कि हमने बताया कि हमें फर्स्ट नंबर पिन पर कोई रीडिंग देखने को नहीं मिलनी चाहिए, सेकंड वाले पर भी नहीं मिलनी चाहिए, और हमारी जो 3 नंबर की है वहाँ पर हमें माइनस की वोल्टेज मिलनी चाहिए, और या जो हमारी 4 नंबर की होती है वहाँ पर हमें कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वह स्पीकर की आउटपुट होती है। और जो हमारा 5th नंबर का है वहाँ पर हमें प्लस के 12 वोल्ट देखने को मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको कुछ इस तरीके की रीडिंग देखने को मिलती है तो आपकी जो आईसी है वह एकदम सही है, और यदि आपको ऐसी रीडिंग देखने को नहीं मिल रही है तो वहाँ पर आपकी जो आईसी है वह खराब है, उसे आपको चेंज कर देना है। और दोस्तों यदि आपकी आईसी एकदम सही रीडिंग दे रही है और फिर भी आपको जो स्पीकर है वह एकदम सही है और प्ले नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है। तो दोस्तों इसके बाद तो आपको क्या कर देखना है दोस्तों, कुछ यहाँ पर जो 3 आईसी लगी होती हैं वह 3 आईसी में कुछ इस तरीके से हाथ लगा कर देखना है। दोस्तों जो भी आईसी आपको ज़्यादा गर्म समझ में आ रही है तो दोस्तों आपको उसी भी चेंज कर देना है, क्योंकि दोस्तों उस कंडीशन पर भी हमारी जो आईसी है वह ख़राब होती है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो आईसी है अंदर से जब हाफ शॉर्टिंग हो जाती है तो हमें जो मल्टीमीटर में है वह एकदम सही रीडिंग दिखाती है, लेकिन फिर भी हमारी जो आईसी प्ले नहीं होती है, लेकिन वह हीट होने लगती है। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से हाथ लगाकर जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और जो भी आईसी ज़्यादा हीट होगी तो उसे आपको चेंज कर देना, आपका जो सॉन्ग है वह 100% प्ले हो जाएगा। अब देखिए आपको दोस्तों ट्रैक किस तरीके से देखना है कि आपका ट्रैक कहाँ पर कैसे जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि देखिए यहाँ पर जो हमारी यह 2 आईसी जो लगी हुई है, दोस्तों यहाँ पर अभी हमारी जो सप्लाई है वह ऑन है, इसे हम ऑफ कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जब भी कोई ट्रैक देख रहे हो तो उसे आपको सप्लाई को ऑफ कर देना, और जब भी कोई काम कर रहे हो सप्लाई को ऑन कर तो आपको ध्यान रहे कि आपकी जो पिन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच ना हो। यदि ऐसा होगा तो आपका जो होम थिएटर की किट बोर्ड है वह ख़राब हो सकता है, और जब भी आप कहीं भी टच करेंगे तो आपका सीधा इफेक्ट जो है वह इन आईसी पर ही आता है, तो आपकी आईसी जो है वह तुरंत ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बहुत ही हिसाब से काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सप्लाई को ऑफ कर दिया। अब आपको ट्रैक कैसे देखना है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट नंबर की इनपुट पिन है यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लगा हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं यह कैपेसिटर लगा हुआ है। यह कैपेसिटर से होते हुए यह ट्रैक जो है यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा सा हम जूम कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए यह हमारी फर्स्ट नंबर की पिन है, यहाँ से होते हुए यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है कि यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से यहाँ हमारा एक जम्फर लगा हुआ है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यह एक जम्फर लगा हुआ है जो कि सीधे यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से होते हुए इस पिन पर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम टोन से हमारी जो 2 वायर आती हैं लेफ़्ट और राइट की, तो यहाँ पर हमें एक वायर को लगा देना है। यह हमारी इनपुट की फर्स्ट वाली वायर होगी जो कि हमारे वॉल्यूम टोन से होकर आती है। इसके बाद हम सेकंड वाली की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सेकंड वाली आईसी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी सेकंड वाली आईसी की फर्स्ट वाली पिन है जो कि इनपुट की है, सॉन्ग इनपुट की। तो यहाँ से होते हुए ट्रैक यहाँ पर आया, यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर से होते हुए यह जो पॉइंट है वह यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम टोन की जो दूसरी वायर होगी यहाँ पर लगा देना। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों आईसी पर हमारा सॉन्ग जो है इनपुट हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारी 4th नंबर की जो पिन है जो कि सैटेलाइट स्पीकर की हैं, तो यहाँ पर हमें स्पीकर की प्लस वाली वायर हमें अटैच कर देना, जिससे कि हमारे दोनों स्पीकर जो है वह प्ले हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास 4558 की आईसी लगी होती है और यहाँ पर जो हमारी 2030 की आईसी लगी होती है वह लो फ्रिक्वेंसी को पास करती है, जिससे कि हमारा जो सबवूफर है वह प्ले होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। वह 2 रेजिस्टेंस की जो पॉइंट है वह यहाँ पर आ रहा है। तो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस का पॉइंट यहाँ पर आया, यहाँ से होते ही यहाँ पर आया। तो यहाँ पर भी हमारे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि हमारे इस आईसी के फर्स्ट वाले पिन के साथ मिल रहा है। मतलब कि यह हमारा लेफ्ट चैनल हो गया, और सेकंड वाली जो है वह यहाँ से होते ही यहाँ पर आ रही है, यहाँ से होते ही यहाँ पर आई है, और यहाँ से हमारा एक जम्फर लगा हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर यह जम्फर लगा हुआ है, तो यह हमारे लेफ्ट वाले चैनल पर आती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हमें लेफ्ट और राइट दोनों चैनल की आवश्यकता होती है, तभी हमारा जो सबवूफर है वह अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरीके से ट्रैक को चेक करना। अब दोस्तों यहाँ पर हमें स्पीकर कहाँ पर अटैच करना होता है। दोस्तों यदि आप किसी भी होम थिएटर किट बोर्ड को खरीद कर लेकर आएंगे तो वहाँ पर मेंशन होता है कि आपको कहाँ पर स्पीकर लगाना है, कहाँ पर बेस की वायर लगाना है। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बेस लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा सबवूफर लिखा हो। तो यहाँ पर हमें सबवूफर की वायर लगानी है और यहाँ पर इसका वॉल्यूम टोन लगाना है। दोस्तों जब आप किसी भी 2.1 होम थिएटर किट बोर्ड को लेकर आएंगे, आपका सबवूफर तभी प्ले होगा जब तक आप वॉल्यूम टोन ना लगाएं। दोस्तों जैसे ही आप वॉल्यूम टोन लगाएंगे तभी आपका सबवूफर जो है वह प्ले हो पाएगा। यदि आप वॉल्यूम टोन नहीं लगाएंगे तो आपका जो सबवूफर है वह प्ले नहीं होगा। और यहाँ पर आपको स्पीकर की वायर लगानी होती है, और यह हमारा इनपुट आउटपुट और ग्राउंड होता है।
तो दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरीके से इस 2.1 मीटर को चेक करना होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम।